चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को गौरवमय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अद्भुत साहस और अदृश्य शक्ति की गाथा आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णीय अक्षरों में लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी सन पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। पिता का नाम नंदा और माता का नाम मूरा था। उनके परिवार की कहीं भी बहुत सही जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोग कहते हैं वे मौर्य शासक के परिवार के थे जो शास्त्रीय थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुरदरा थी जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ। दूसरी पत्नी देवी हेलना जिनसे उन्हें जस्तीन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की दुश्मन से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देते थे जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और उनके शत्रु उन्हें किसी तरह का जहर न दे सके। मौर्य साम्राज्य खड़े होने का पूरा श्रेय चाणक्य को जाता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में चाणक्य जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी ली है। चाणक्य जब तक्षशिला में टीचर थे तब अलेक्जेंडर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला के राजा व गंधारा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं में मदद मांगी। पंजाब के राजा पर्वतेश्वर ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु पंजाब के राजा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चाणक्य ने नंदा साम्राज्य के शासक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, चाणक्य को अपमानित किया। तभी चाणक्य ने नंद वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली थी। अपमानित होकर जब वे तक्षशिला जाने निकले तभी जंगल में कुछ बच्चे राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य की निगाहें उस राजा बने बच्चे पर जाकर रुक गई। चाणक्य को जिज्ञासा हुई यह जानने की ये खुले विचार, ऊंची प्रतिभा, महान कद कांटे का यह वीर आखिर है कौन। चाणक्य उसी बच्चे की और बढ़ रहे थे कि जंगल में से एक चीता आदम का। चीते को देख सारे के सारे बच्चे भाग गए, पर वह राजा बना बालक झट से अपनी तलवार निकाल चाणक्य और चीते के सामने दीवार बनकर खड़ा रह गया। चीते के चाणक्य के और बढ़ने से पहले ही वह वीर चीते से भिड़ गया। उसने चीते को द्राक्षी कर दिया। इस वीर की वीरता से चाणक्य अत्यंत प्रसन्न हुए। चाणक्य ने वीर से पूछा, तुम इतने साहसी कैसे बने? वीर ने जवाब दिया, मैं राजा बना था। राजा का काम अपनी प्रजा का रक्षण करना होता है, इसलिए मैं अकेले ही लड़ा। फिर मुझे मगध के राजा दनानंद से भी तो अकेले ही लड़ना पड़ेगा। चाणक्य ने पूछा, तुम्हें दनानंद से क्यों लड़ना है? वीर ने जवाब दिया, उसने मेरी माता को अपमानित करके राजभवन से धक्के मारकर निकाल दिया था। चाणक्य ने वीर को उसका नाम पूछा। वीर ने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य है। वीर विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतने वीर बाहुबली पुरुष के वचनों को सुनकर चाणक्य भविष्य में जागने लगे। हम दोनों मिलकर दनानंद से बदला लेंगे। आज से तक्षशिला का थे महान आचार्य तुम्हारा गुरु होगा, ऐसा चाणक्य ने कहा। आचार्य चाणक्य ने गुरु बनकर चंद्रगुप्त को शास्त्र और शास्त्र की पूरी शिक्षा दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन दनानंद पर आक्रमण किया। 321 ईस्वी सन पूर्व में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई जो कई दिनों तक चली। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई।
और उत्तर का ये सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलाने में लगे रहे। विंध्य को डेक्कन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने सच कर दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत के एकीकृत करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जो यहाँ वहाँ अलग शासन चलाते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने आसपास के देशों में भी शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के थे जिनका नाम भद्रबाहु था। 298 ईस्वी सन पूर्व में उन्होंने अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किया, जिससे संतारा कहते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक आप मर न जाओ। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य आगे बढ़ाया, जिनका साथ चाणक्य ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने मिलकर अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। वे कई बार हारे भी, लेकिन वे अपनी हार से भी कुछ सीख कर आगे बढ़ते थे। चाणक्य ने कूटनीति के चलते चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, जिससे आगे जाकर उनके पोते अशोका ने एक नए मुकाम पर पहुंचाया था। सम्राट चंद्रगुप्त की वीरता के किस्से आज भी युवाओं के अंदर एक नया जोश भर देते हैं और उनके अंदर आगे बढ़ने का नया जुनून पैदा करते हैं। उनके महान जीवन पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक निडर योद्धा था। वे हमेशा से ही भारत के एकता लाना चाहता था और आर्थिक रूप से भारत को विकास करना चाहते थे। मौर्यकालीन भारत को आज भी एक विकसित भारत के रूप में याद किया जाता है। भारतीय इतिहास के इस महान शासक को कोटि कोटि नमन।